जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन जो आया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आरपीएफ रूल 72 के तहत एसआईपीएफ एलडीसीटी डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जिसका इंतजार हम लोग पिछले 1-1.5 सालों से कर रहे थे वो चीजें अब आ चुकी हैं। और अब क्या कुछ करना है उसके लिए हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इस लेटर को देख लेते हैं। सभी के पास यही चीजें गई होंगी हर जोन में, सिर्फ हेडिंग चेंज होगा और सीटें चेंज होंगी। तो मेरे पास ये सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन आया हुआ है जहां पर की सीटों का डिक्लेरेशन किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस भी रेल से हैं तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपकी रेल में कितनी वैकेंसी आई है। जिस प्रकार से यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में 19 वैकेंसियां दिखाई गई हैं, तो यूआर एससी एंड एसटी, तो इतना कमेंट आपको करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि हर जोन में कितनी सीटें आई हैं और किस जोन में सीटों के हिसाब से किस प्रकार से मेहनत की जाए कि आप औरों से थोड़ा अलग हो जाए। तो उन चीज़ों के लिए आप जरूर कमेंट करिएगा और एक डेटाबेस भी क्लियर होगा ताकि आप लोगों को भी कभी ज़रूरत हो तो उसके लिए मैं वो चीज़ें बता पाऊँ जिससे कि आप अवगत होना चाहते हैं। तो सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। तो एसआईपीएफ जो है वो सेवंथ पे कमीशन में लेवल नंबर 6 पे आता है, ग्रेड पे उसका 4200 है। और उसकी वैकेंसी के लिए ये 19 वैकेंसी जिसमें यूआर 15, एससी 3 और एसटी 1 है। ये सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है और वैकेंसी आपकी की जाएगी जो प्रोविजन है आरपीएफ रूल 1987 में और इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 में। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड की जो गाइडलाइन समय समय पर आई है उस गाइडलाइन के अनुसार 13/1/2022 को जो गाइडलाइन आई उन चीज़ों को देखने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। जो पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो कांस्टेबल बैठ सकते हैं, हेड कांस्टेबल बैठ सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बैठ सकते हैं जिन लोगों ने 12 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है अपनी, इंक्लूडिंग नॉट एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड को लेकर के। तो ये हो गया आपको कब तक, 21/8/2023, मतलब जिस डेट को यह नोटिफिकेशन निकल रहा है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कहता है कैंडिडेट जो है उसकी एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 21/8/2023 तक। तीसरा कहता है 3 चांसेज आपको इस एग्जाम के लिए मिलेंगे, इस बार नहीं पास हो सकते, नेक्स्ट बैठिए, उसके नेक्स्ट बैठिए, उसके बाद आप इसमें एलिजिबल नहीं। एक चौथा प्रोविजन डाला गया है रेलवे बोर्ड से रिक्वेस्ट करने के बाद कि जो पिछले साल के नोटिफिकेशन जिन्होंने 1/6/2022 तक अपना जो है 45 साल पूरा नहीं किया है, मतलब उनको 1/6/2022 को 45 साल हो जा रहा है, तो उनको इस बार रिलैक्सेशन मिलेगा, वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये वन टाइम रिलैक्सेशन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये वन टाइम ही रिलैक्सेशन है, अगली बार से ये प्रोविजन नहीं दिखेगा। अब आपको करना क्या है, आपके पास विद इन 15 डेज के अंदर इसको फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है उसे आप जान लीजिए, वो है 5/9/2023, मतलब 5 सितंबर 2023 तक इसको जो है विद इन 15 डेज आपको इस नोटिफिकेशन के इशू के बाद भर देना है। अब जब लास्ट डेट सबमिशन हो जाएगा तो फिर 6 तारीख को ये पहुंच जाएगा सीनियर डीएससी ऑफिस के लिए। इसके बाद ये है 9 तारीख तक ये पहुंच जाएगा कहाँ तक, स्क्रूटनी के लिए आपको, सॉरी 9 तारीख तक जो है स्क्रूटनी किया जाएगा। फिर जो सीनियर डीएससी ऑफिस से जो है 10 तारीख को ये निकल जाएगा। 10 तारीख को जाने के बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते अपना प्रोसीजर करेगा। आपके 5 साल के एपीआर को देखा जाएगा। एपीआर का पीरियड आप देख लीजिए 2018-19 से लेकर 22-23 तक। तो आप का आपके हाथ में ये चीज़ें हैं, आप इसको चेक कर लीजिए कि आपके एपीआर में कितने नंबर आ रहे हैं। 20 में 20 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 17.5, 19, 19.5, कितना भी आ रहे हैं तो आप इसको काउंट कर सकते हैं उसी अनुसार। अगर मान लीजिए कि आपके एपीआर में 17 नंबर आ रहे हैं तो आपको रिटन वाला जो एग्जाम है 80 नंबर का, उसमें बाकियों से 2 नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 60 पे कट ऑफ है तो 62 आपको लाना होगा ताकि आप उस एग्जाम में बने रहिए। तो ये चीज़ें आपको एक ध्यान में रखनी है और सारा परफॉर्मा जो है आपको
हेडक्वार्टर तक 10/9 तक पहुंच जाना, मतलब पीसीएससी ऑफिस तक, और 14 तारीख तक ये डीपीसी के पास पहुंच जाएगा। और उसके बाद जो है कार्रवाई 14/9 तक इसका काम है। 14/9 तक इसका मतलब हमेशा नियम में लिखा हुआ है। अब आपके एग्जाम, आपके दिमाग में होगा कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, उन चीज़ों के लिए भी आपको यही क्लियर कर दूं कि जो अकॉर्डिंग टू द रूल जो भर्ती प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लिखा गया है नोटिफिकेशन डेट के 1 महीने के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। मतलब 21/8 को नोटिफिकेशन निकला है, तो 21 सितंबर के बाद आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर रहना होगा कि आपका एग्जाम कभी भी शॉर्ट कॉल नोटिस पे हो सकता है। तो इतना ही समय बचा हुआ है आपके लिए। तो अंत में आपके लिए एक और चीज़ है कि आपकी तैयारी अगर हो चुकी है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप उसको कंटिन्यू रखिए। और जिस प्रकार से आप तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ से करना चाहते हैं, आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, लेकिन आप तैयारी करिए। अगर आपको तैयारी में थोड़ा बहुत भी संदेह लगता है तो आप आरपीएफ एलडीसी परिवार से जुड़ सकते हैं, और आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आरपीएफ एलडीसी फुल कोर्स लॉन्च किया गया है रूल 72 का, वहाँ जाकर अपने तैयारी को थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ सीबीटी की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे तैयारी अच्छी है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। लास्ट में ये एनेक्सर ए जो है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको कि आप प्रिंट करके आसानी से ऑफिस में, ये आपके ऑफिस में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफिस में लेकर के आप तुरंत से तुरंत इसे भर करके दे दें। यहीं पर आपका ये विलिंगनेस फॉर्म है, एक तरह से आपको डुप्लीकेट 2 भागों में इसको भरना है, 2 कॉपी में भरिएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। कॉलम्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं इसमें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका यूआईएन नंबर, यूआईएन का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये भी सवाल, भी एक सवाल बनता है। डेजिग्नेशन, अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी अपना लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेशन एंड डिवीजन ऑफ पोस्टिंग, फुल नेम ऑफ द पोस्ट, पूरा नाम लिखना है। साथ ही साथ आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कितना है, जब आप ट्रेनिंग में गए थे उस समय का, ये सॉरी जब ट्रेनिंग के बाद आए होंगे तो ये अपॉइंटमेंट होता है। डेट ऑफ इनलिस्टमेंट आपको देना है जब आप ट्रेनिंग सेंटर में गए थे उस डेट का, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें कहता है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, रूल और अमेंडमेंट, जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके आप इससे अवगत हो गए हैं, और ये मैंने आपको अवगत कराया भी है समय समय पे, तो आप उससे अवगत भी होंगे। आई ऑल्सो सर्टिफाइड आई एम एलिजिबल टू अपीयर इन द सेट सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन का डेट है। तो यहाँ अगर आपकी 45 साल उम्र 1/6/2022 को हो रही है तो आप इसको टिक करिएगा, और अगर 21/8 को हो रही है तो इसको टिक करना है। एंड आई एम विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन माई जोन, ये ध्यान रखिएगा, आई एम विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन माई जोन इफ सेलेक्टेड, ये पूछा गया है। बाकी चीज़ें इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कमर कस लेना है, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, और समय जब कम होता है तो आपको तरीके तैयारी के बदलने पड़ते हैं, और उस तैयारी के तरीके में आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।